Factorization and algebraic manipulation review exercise 4 यूनिट नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि हर चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज ऐसी मौजूद होती है जिसका नाम होता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब यह है कि आप इस पूरे चैप्टर को एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं वो तमाम टॉपिक्स जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं उन टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप एक तरह से इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, इसे दोहरा रहे हैं, इसे रिव्यू कर रहे हैं। तो अमूमन इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन MCQs बेस्ड होता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं इस एक्सरसाइज का। हम शुरू करते हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज 4 को, जिसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। आपने इन स्टेटमेंट्स के लिए करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है। यहाँ स्टेटमेंट के साथ साथ ऑप्शंस भी को गिवन होंगे और सही ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है, सही ऑप्शन को आपने चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टर्स ऑफ x² - 16 आर। अब देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² - 16, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है x² इंटू x+4 इंटू x-4, सेकेंड ऑप्शन है x+4 होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है x+4 इंटू x+5, जबकि फोर्थ ऑप्शन है x-4 होल स्क्वायर। अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल स्ट्रांग है तो एग्जैक्टली आप इसको एक ही झटके से आप समझ सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो है x+4 इंटू x-4, इसलिए क्योंकि जो 16 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और जब आप इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे यानी एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो ये a+b और a-b के अलजेब्रिक फार्मूला से मैच करके x+4 और x-4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैंने इसे सॉल्व भी किया है। इस ब्लू टेक्स्ट को आप देखिए जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक तरह से रफ वर्क है जिसे ना तो अपनी नीट नोटबुक में और ना ही किसी पेपर में आपने अटैम्प्ट करना है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। आपने इसमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। जाहिर है सही ऑप्शन को चुनने के लिए आपको एक छोटा सा रफ वर्क करना पड़ेगा और वो रफ वर्क आपके सामने है। मैंने x² - 16 को लिखा x² - 4²। मैंने आपसे कहा ना कि 16 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, तो 16 का इंडेक्स नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 4² बिकॉज 4 4s आर 16। वैसे 8 2s आर भी 16 होता है, लेकिन 8 × 2 को आप इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते, उसे 8 × 2 ही लिखेंगे। सो लिहाजा 16 को आप लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में 4²। अब 4² का हरगिज मतलब ये नहीं है 4 2s आर 8। 4² का मतलब है 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि x² - 4² मैच कर रहा है a² - b² से, जिसमें a² जो है वो है x² और b² जो है वो है 4²। अब अलजेब्रिक फार्मूला a² - b² का एक्सपेंडेड फॉर्म है a - b इंटू a+b, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। इसी तरह अब चूंकि यहाँ पर a x है और b 4 है तो a - b बनेगा x-4 और a+b बनेगा x+4। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि पहला फैक्टर आप x+4 रखें और दूसरा फैक्टर आप x-4 रखें, जैसा कि ये x+4 इंटू x-4। इससे फ़र्क नहीं पड़ता पहला फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव या पहला फैक्टर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। सो बेसिकली x² - 16 किसके इक्वल है? x+4 इंटू x-4। राइट साइड पे आपको जो दो नज़र आ रहे हैं x+4 और x-4, ये कहलाते हैं x² - 16 के फैक्टर्स। तो अब आप इन चारों ऑप्शंस में देखें x+4 और x-4 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसे रेड किया है, इसका मतलब यह है कि सही ऑप्शन जो है वो x² - 16 के लिए है x+4 एंड x-4। अच्छा, सेकंड पार्ट है फैक्टर्स ऑफ x² + 8x + 15 आर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था। अब ज़रा देखिए, पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन था, एक्सप्रेशन जिसमें x² - 16 दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म थे। x² इसलिए क्योंकि इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट वो 2 है और 16 इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन 4² रेज़्ड टू द पावर 2 के फॉर्म में है। राइट, सो हम कहेंगे कि x² - 16 दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स हैं। जबकि सेकेंड पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है
ये फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, बट 8x और 15 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा पहले पार्ट में 2 टर्म्स गिवन थे, जबकि यहाँ आपको 3 टर्म्स गिवन है। अब इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है, इसे देख लें। 4 ऑप्शंस गिवन है, x+4 इंटू x-3, x+5 इंटू x+3, x+6 इंटू x+8 एंड x-3 इंटू x-5। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रेड किया है ऑप्शन नंबर बी को, तो इसका मतलब यही है कि x² + 8x + 15 का जो सही फैक्टर्स हैं वो है x+5 इंटू x+3। अच्छा, 2 तरह से आप सही फैक्टर को चूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि 1 बाई 1 करके इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। जिन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट x² + 8x + 15 के बराबर हुआ, वही 2 फैक्टर्स इसके सही फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे अगर आप x+5 और x+3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास x² + 8x + 15 आएगा, और अगर आप बाकी फैक्टर्स को आपके पास आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी x² + 8x + 15 नहीं आ सकता। एक दूसरा तरीका यह है सही ऑप्शन चुनने का कि आप इस एक्सप्रेशन को लिखें और इसे फैक्टराइज कर लें। x² + 8x + 15 ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म है या जो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका यह है, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म कहलाता है 2 डिग्री वेरिएबल, सेकंड टर्म कहलाता है 1 डिग्री वेरिएबल और थर्ड टर्म कहलाता है कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। करेंगे ये कि आप कांस्टेंट टर्म प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट के साथ। राइट नाउ इट्स 1, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15। आप 15 को यहाँ पे लिख देंगे एज अ रफ वर्क। उसके बाद जो मिड टर्म है 8x, यहाँ x का कोएफिशिएंट है +8, तो आप +8 को 15 के नीचे लिख देंगे। इस प्रोसेस को आप मिड टर्म ब्रेक का नाम भी देते हैं या फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने 2 ऐसे नंबर्स चुनने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें टू गेट 15, और उन्हीं 2 नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट +8। वो 2 नंबर्स हैं 5 × 3, +5 × 3, so +5 × 3 is +15, where +5 +3 is या 5 + 3 is +8। सो ऊपर भी आप देखिए 5 और 3 पॉजिटिव हैं और नीचे भी आपने दोनों टर्म्स पॉजिटिव लिए। तो आपने 2 ऐसे नंबर्स चुनने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए, उन्हीं 2 नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, उन्हीं साइन के साथ प्लस या माइनस करके 8 कैलकुलेट करना है। वो 2 नंबर्स हैं 5 × 3। अब x² आप एज इट इज लिख लेंगे। जो मिड टर्म 8x है इसे तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 5x + 3x। कहाँ से आए 5x और 3x? ये आपके सामने है, ये रहा 5x + 3x, और ये सही है, बिल्कुल सच है, बिकॉज 5x + 3x इज 8x। फर्क यह है कि हमने 8x को ब्रेक किया, तोड़ दिया। वैसे 4x + 4x भी 8x आ सकता है, लेकिन वो फिर इस फॉर्मेलिटी को पूरी नहीं कर रहा। 4 + 4 8, बट 4 4s are 16, 15 नहीं आ रहा। राइट, सो मैंने 8x को ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ 5x + 3x एंड देन +15 एज इट इज। इसे मिड टर्म ब्रेक इसलिए भी कहा जाता है कि इन तीनों टर्म्स में से हमने सिर्फ मिड टर्म को ब्रेक किया है। राइट, अगला स्टेप होता है कॉमन लेने का, पेयर बनाने का। पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। x² + 5x, फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? x। आप x कॉमन लेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर x² को लिखेंगे सिर्फ x, बिकॉज x² का मतलब है x × x, 2 दफ़ा आ रहा है x। 1 टाइम आपने कॉमन लिया और 1 टाइम आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ऐड करेंगे प्लस साइन, 5x की जगह सिर्फ आप लिखेंगे 5। उसके बाद नेक्स्ट पेयर 3x + 15 में कॉमन क्या आ रहा है? 3, बिकॉज 3 वो नंबर है जो x के कोएफिशिएंट 3 को भी डिवाइड कर सकता है और कांस्टेंट टर्म 15 को भी डिवाइड कर सकता है। सो बिटवीन 3x एंड 15, 3 इज द कॉमन फैक्टर। राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, 3x की बजाय सिर्फ लिखेंगे 3, पॉजिटिव साइन एज इट इज, और 15 की जगह आप लिखेंगे 5, बिकॉज 3 5s are 15। उसके बाद आप देख सकते हैं x + 5, x + 5 ये सेम है, तो आप इसे कॉमन लेंगे x + 5, और जो अनकॉमन है x + 3 इसे भी फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x² + 8x + 15 के फैक्टर्स क्या है? x + 3 एंड x + 5। अब चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी देके फैक्टर्स हैं x + 3 एंड x + 5, या x + 5 एंड x + 3, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए सही ऑप्शन होगा। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। व्हाट शुड बी एडेड टू 3x² + 8y² टू कंप्लीट द स्क्वायर? अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
या यूँ समझे कि अगर मैं इस 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके साथ मुझे क्या ऐड करना होगा। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क डेफिनेटली करेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है 2√24xy, दूसरा ऑप्शन है 24xy, तीसरा ऑप्शन है 3 × √24xy और चौथा ऑप्शन है √24xy। अब देखिए इन 2 टर्म्स के साथ इन चारों में से कौन सा टर्म और ऐड किया जाए जिससे ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर्ड बन जाए। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर्ड नहीं है, कुछ टर्म इसमें मिसिंग है। कैसे होगा परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए आप इस सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले अब देखिए 3x स्क्वायर, ये जो 2 टर्म्स है, बल्कि मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 3x स्क्वायर एंड 8y स्क्वायर, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू। इसका मतलब ये है कि ये रफ वर्क है। सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, इसे मैंने इस फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा, अब जरा देखिए, क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या मैं 3x स्क्वायर को √3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस। वो इसलिए क्योंकि √3x होल स्क्वायर ये इक्वल है 3x स्क्वायर के। अगर √3x होल स्क्वायर 3x स्क्वायर के इक्वल है तो इसकी जगह हम √3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं √3x होल स्क्वायर को, तो ये स्क्वायर √3 के साथ भी है और x के साथ भी है। √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, √3 का जो स्क्वायर रूट है वो तो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 3, जबकि x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, यानी जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 3x स्क्वायर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि √3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसकी जगह मैंने ये लिखा। उसके बाद जो 8y स्क्वायर है, बल्कि नहीं, सबसे ये जो 8y स्क्वायर है, इसकी जगह मैंने लिखा √8y होल स्क्वायर, बिल्कुल वैसे जैसे 3x स्क्वायर को मैंने लिखा √3x होल स्क्वायर। अब 8 के ऊपर अंडर रूट क्यों लगा है? इसलिए कि जब आप √8 का स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर √8 के साथ भी है और y के साथ भी है, ब्रैकेट के बाहर है, तो जब आप √8 का स्क्वायर लेते हैं तो √8 का जो स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब यही स्क्वायर y के साथ भी है, तो ये बनेगा अंडर रूट कटने के बाद 8y स्क्वायर। याद रखिए √8 का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो सिर्फ 8 रह जाएगा और y का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सो वी हैव 8y स्क्वायर। ये टर्म आपके पास बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 8y स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ √8y होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ठीक, सो 8y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर टर्म क्या है? √8y होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये 2 टर्म है, दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। तो फिर ये कहाँ से आया? +2 √3x √8y, ये मैं खुद से ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्वेश्चन ही यही कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, इस एक्सप्रेशन के साथ क्या ऐड किया जाए जिससे ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया +2ab। ये क्या है +2ab? देखिए जो इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये मैच कर रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूला a² + 2ab + b² से। देखें मैं इस फार्मूले की अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ इसे a² + b² + 2ab, और इसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो अगर आप इस फार्मूले को लिखते हैं a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab, दोनों फार्मूले सही हैं, गलत नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो अब आप इसको मैच करें। a² क्या है इस एक्सप्रेशन में? √3x होल स्क्वायर। b² क्या है इस एक्सप्रेशन में? √8y होल स्क्वायर। अब मिसिंग टर्म क्या है? +2ab। a² √3x होल स्क्वायर, b² √8y होल स्क्वायर एंड +2ab मिसिंग टर्म है, वो मैं यहाँ पर खुद से ऐड करूँगा। जैसे ही मैं ये ऐड करूँगा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर्ड। देखिए जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को आप किसी अलजेब्रिक फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर्ड में कन्वर्ट कर दिया। वो एक्सप्रेशन अब एक परफेक्ट स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन कहलाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के साथ क्या ऐड किया जाए तो टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मीन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, सो यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास इस एक्सप्रेशन में a² + b² तो मौजूद है, लेकिन +2ab मिसिंग है, तो लिहाजा मैं ऐड करूंगा +2ab। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग +2 तो मैं ऐड कर दूंगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। a क्या है? a इसमें है √3x, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा √3x। और b क्या है? √8y। इस वक्त ये है b²।
अंडर रूट 8y होल स्क्वायर इस वक्त क्या है b स्क्वायर, लेकिन फार्मूले में 2ab हमने लिखना होता है 2a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं 2ab। सो a है अंडर रूट 3x ये रहा a और b है अंडर रूट 8y ये रहा b इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह इस एक्सप्रेशन का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, इसमें a क्या है a है अंडर रूट 3x और b क्या है अंडर रूट 8y। तो जिस तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप रिड्यूस करके लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी तरह अंडर रूट 3x होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 8y को आप रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a है अंडर रूट 3x और b है अंडर रूट 8y। सो अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 8y होल स्क्वायर। देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग रिड्यूस करके लिखा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की शक्ल में है। ठीक, सो अब आप आ जाए, आपके पास 4 ऑप्शंस है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें है अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 8y हो सॉरी ऑप्शन ए है 2 इंटू अंडर रूट 24xy, ऑप्शन बी है 24xy, ऑप्शन सी है 3 अंडर रूट 24xy और ऑप्शन डी है अंडर रूट 24xy। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी 2 अंडर रूट 24xy। कैसे, देखिए टर्म कौन सा हमने ऐड किया, ये वाला, ठीक है ना। 3x स्क्वायर की जगह तो मैंने लिखा अंडर रूट 3x होल स्क्वायर और 8y स्क्वायर की जगह मैंने लिखा अंडर रूट 8y होल स्क्वायर, जो कि दोनों इसके इक्वल है। जबकि ये टर्म कहाँ से आई, ये मैंने खुद से ऐड किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये मैंने खुद से ऐड किया। तो जब आप इन तीनों को आपस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखिए अंडर रूट वाले टर्म हमेशा अंडर रूट वाले टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। 3 8s are 24 यानी अंडर रूट 24 और 2 एज इट इज यानी 2 अंडर रूट 24x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई। देखिए 2 को आप अंडर रूट 3 या 2 को आप अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 विदाउट स्क्वायर रूट है, विदाउट अंडर रूट है। अलबत्ता अंडर रूट 3 और अंडर रूट 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये टर्म ही पूरा 2ab a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 3 8s are 24 यानी अंडर रूट 24 और 2 एज इट इज। सो ये देखिए 2 अंडर रूट 24 और x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई। सो ये पूरा टर्म जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 अंडर रूट 24 एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि अगर इस एक्सप्रेशन के साथ आप ऐड करें प्लस 2 अंडर रूट 24 एक्स वाई तो ये एक्सप्रेशन बनेगा कंप्लीट स्क्वायर। ये देखें ऐसे, ये प्लस हुआ और इसके साथ आपने इसके साथ ऐड कर दिया, ये मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये ठीक है, प्लस साइन नहीं लगा, ये अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हमने क्या ऐड किया 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर के साथ 2 अंडर रूट 24xy और ये क्या है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 2ab। सो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। फोर्थ पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 64 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आर। बताइए इसके फैक्टर्स क्या होंगे। 4 ऑप्शंस गिवन है आपके सामने, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। मैं आपको वेरीफाई भी करके दूंगा, आप ऑप्शन बी को भी देख सकते हैं, सी को भी देख सकते हैं और डी को भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करूंगा। मैंने पहले ये एक्सप्रेशन लिखा 64 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहले देखें 64 परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64। सो इसका मतलब ये हुआ कि 64 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 और x क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 और x होल क्यूब। 64 की जगह मैंने लिखा 4 क्यूब और x क्यूब की जगह मैंने लिखा x होल क्यूब। अब ये जो क्यूब है पावर 3 है, ये न्यूमरेटर 4 के साथ भी है और डिनोमिनेटर x के साथ भी है। इन अदर वर्ड्स आसान अल्फाज में 64 और x क्यूब की जगह मैंने लिखा 4 ओवर x होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस एक्स क्यूब की जगह मैंने लिखा एक्स होल क्यूब। जब मैंने इसे इस तरह लिखा तो अब फिर ये एक अलजेब्रिक फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब से मैच कर गया। ये देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें ए क्या है, ए है 4 ओवर एक्स और बी क्या है, बी यहाँ पर एक्स है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए है 4 अपॉन एक्स और बी है एक्स। अब इसे आप इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ए क्या है 4 अपॉन एक्स और बी क्या है
एक्स, सो 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये रहा ए माइनस बी, ठीक है ना, ये फैक्टर आपने लिखा ए माइनस बी। उसके साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब ए क्या है 4 ओवर एक्स, तो ये रहा ए स्क्वायर यानी 4 ओवर एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस ए बी, ए है 4 ओवर एक्स और बी है एक्स यानी 4 ओवर एक्स इंटू एक्स। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर। तो आपने इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स क्या है, तो आप बताएंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों? जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। लिहाजा 4 अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस एक्स होल क्यूब के फैक्टर्स इस वक्त इस फॉर्म में आपके सामने 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स और 4 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर। जो सेकंड फैक्टर है इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे। 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। अब 4 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 4 4 16 और एक्स का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर। इसके अलावा जो सेकंड टर्म है आप इसमें देखिए, यहाँ एक्स और एक्स आपस में कैंसल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद प्लस 4 एंड देन एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फैक्टर्स हैं किसके, 64 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के। तो आप इन चारों ऑप्शंस में अगर गौर करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो इन्हीं फैक्टर्स को फॉलो कर रहा है, यानी 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका सही ऑप्शन है। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स 4 माइनस वाई 4 इज, ऑप्शंस गिवन है 4 एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी एक्स माइनस वाई। देखिए HCF हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जब बात होगी कॉमन फैक्टर्स की तो इसका मतलब है पहले आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सही ऑप्शन कैसे आपने चूज करना है, इसके लिए मैंने इसे एज अ रफ वर्क सॉल्व किया है। ये है सोल्यूशन। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स निकालते हैं। व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्चुअली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके फैक्टर्स क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई। फर्क यह है कि वहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो फैक्टर्स क्या होंगे, पहला फैक्टर होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का यानी एक्सपेंडेड फॉर्म होगा एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस बी। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब उठाते हैं सेकंड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को, और इसे भी फैक्टराइज करते हैं। मैंने सबसे पहले एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को इंडेक्स नोटेशन में इस तरह से लिखा है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इस पावर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन वी गेट एक्स पावर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये मैच कर रहा है अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जिसके फैक्टर्स या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें ए और बी क्या है, गौर से देखें। मैंने पूछा ए और बी क्या है, इस वक्त ए है एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर। ए जो है उस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को कंसीडर किया जाएगा, जबकि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है। तो अब ए इस वक्त एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ डबल स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए तो ए एक्स स्क्वायर है। और बी क्या है, बी है वाई स्क्वायर। तो अगर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब याद रखिए, गौर करें कि इस वक्त ए एक्स नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर है, तो फिर ए प्लस बी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डबल स्क्वायर आ रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, राइट। तो एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो जो डबल स्क्वायर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी डबल स्क्वायर के साथ है, तो इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकला, बल्कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहा हूँ। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। अलबत्ता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक दफ़ा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से
मैच कर रहा है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जस्ट लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ एक्स power 4 minus y power 4 is completely factorized. And what are the factors of this expression? X square plus y square into x plus y into x minus y. Now HCF. As we know that HCF is the product of common factors. What are the factors of x cube minus y cube? ये है x cube minus y cube के factors. और x power 4 minus y power 4 के factors क्या है? ये आपके सामने. देखिए दोनों में common factor कौन सा है? अगर आप गौर करें यहाँ भी x minus y है और यहाँ भी x माइनस वाई है, ये कॉमन है, दोनों में मौजूद है. बाकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ तो है बट यहाँ पे नहीं है. और इसके बाकी दो फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, इस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के फैक्टर्स तो हैं बट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स नहीं है. तो एक ही फैक्टर कॉमन है जिसे मैंने रेड किया है एक्स माइनस वाई, तो HCF होगा एक्स माइनस वाई. जो कॉमन फैक्टर होगा उसे आप लेंगे HCF. अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हुए फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, राइट. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सिक्स्थ पार्ट, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर. अब आपने इसको क्या करना है, आपने एक तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना. चार ऑप्शंस गिवन है. पहला है 2x माइनस वाई, क्या ये इसके इक्वल है. दूसरा है 2x प्लस वाई, जो कि सही ऑप्शन है, मैंने रेड किया है, मैं प्रूव भी करके दूंगा कैसे. तीसरा है 2x प्लस 6y, जबकि चौथा ऑप्शन है x प्लस 34y. चलिए इसे सॉल्व करते हैं एज अ रफ वर्क. सही ऑप्शन चूज करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा. मैंने लिखा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो ये मुझे मैच होता हुआ नजर आ रहा है किससे, a प्लस बी होल स्क्वायर से. किस तरह से, सबसे पहले देखें मैंने 4x स्क्वायर को लिखा है 2x होल स्क्वायर. जब ये आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, 2 2 ज़ा 4, और x के साथ भी है तो ये बनेगा 4x स्क्वायर. उसके बाद लास्ट टर्म क्या है y स्क्वायर, इसे भी मैंने b स्क्वायर कंसीडर करके एज इट इज़ लिखा. पहला टर्म क्या लिखा मैंने 2x होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म y स्क्वायर मैंने लिखा y होल स्क्वायर. अब देखिए ये मैच कर रहा है इस फार्मूले से a प्लस बी होल स्क्वायर से, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखिए व्हाट इज a स्क्वायर, a स्क्वायर इज 2x होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज b स्क्वायर इज y स्क्वायर. तो इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, प्लस 2ab. मिसिंग टर्म कौन सा है, प्लस 2ab. लेकिन इस वक्त मैं इसको अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा, बल्कि ये इसके अंदर मौजूद है. ये है जो प्लस 4xy है, ये है इस फार्मूले का प्लस 2ab. वो कैसे, देखें मैं इसको नहीं देख रहा 4xy को, मैंने 4x स्क्वायर को लिखा 2x होल स्क्वायर और y स्क्वायर को मैंने लिखा y होल स्क्वायर, जिससे ये कन्वर्ट हुआ 2x होल स्क्वायर a स्क्वायर में और y होल स्क्वायर b स्क्वायर में. अब जो मिसिंग टर्म है प्लस 2ab, ये मैं खुद से यहाँ जनरेट करूँगा. देखिए प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a, इट्स 2x, मल्टीप्लाई बाय b, व्हाट इज b, इट्स y. सो 2ab बिकम्स 2 इंटू 2x इंटू y. और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीप्लाई बाय xy 4xy, एग्जैक्टली ये टर्म खुद ब खुद आपके सामने आ गया. 4x होल स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 2x होल स्क्वायर. y स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, y होल स्क्वायर. और प्लस 4xy की जगह हमने क्या लिखा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऐड किया प्लस 2ab. वो कैसे, प्लस 2 फार्मूले से आप लिखेंगे a, व्हाट इज a, ये आपके सामने है, a के ऊपर स्क्वायर है तो a होगा 2x, और b, व्हाट इज b, y. अब 2ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यू विल राइट 2 इंटू 2x इंटू y विच इज इक्वल टू 4xy. ओके आगे चलें. अच्छा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. यस, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कहीं लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल और कहीं पे राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल लेंगे, जैसे इस पार्ट में हम कर रहे हैं. सो ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसी तरह 2x होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई होल स्क्वायर. यानी ये बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. अब इसमें a क्या था, ये आपके सामने है 2x, और b क्या है, ये आपके साथ y है. सो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 2x प्लस वाई अंडर रूट 2x प्लस वाई होल स्क्वायर. अब उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, सो वी लेफ्ट विद 2x प्लस वाई. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है,
2x plus y is the simplest form of 4x square plus 4xy plus y square. अच्छा जी, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ऑप्शंस आपने सही चूज करने थे इसमें. क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग. अब इसमें पहला पार्ट है r रेज टू द पावर 8 माइनस 256 y रेज टू द पावर 8. अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है, r पावर 8b और 256 y पावर 8b. सबसे पहले मैं r पावर 8 को लिखता हूं r रेज टू द पावर 4 होल स्क्वायर. अब एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 ज़ा 8. अब आप इसे r स्क्वायर होल 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा. इसकी वजह यह है कि अगले स्टेप में ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो लिहाजा होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होना चाहिए 2. ये रहा a स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर. b स्क्वायर कैसे बना, देखिए मैंने आपसे कहा ना 256 भी परफेक्ट स्क्वायर है और y पावर 8 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 256 की जगह मैंने लिखा 16 और y पावर 8 की जगह मैंने लिखा y पावर 4 होल रेज टू द पावर 2. इसलिए कि जब आप 16 का स्क्वायर लेंगे 16 16 आर 256 और जब आप y का स्क्वायर लेंगे तो y का पावर 4 इस होल पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 4 2 आर 8. अब देखिए ये रहा मेरे पास a स्क्वायर, मैं इसको रेड कर देता हूँ, और ये रहा मेरे पास b स्क्वायर. अगेन व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा आप इसको पढ़ना चाहें. तो अब इसमें a क्या है, a इस वक्त है r पावर 4 और b क्या है, b इस वक्त है 16y पावर 4. a क्या है r पावर 4 और b क्या है 16y पावर 4. देखिए a r पावर 4 होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, a जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को कहते हैं और a का स्क्वायर जो है वो फिर ये r पावर 4 होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर और ये रहा b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब a क्या है मैंने कहा आपसे r पावर 4 और b क्या है इसमें 16y पावर 4, तो a प्लस बी यानी r पावर 4 प्लस 16y पावर 4 और a माइनस बी r पावर 4 माइनस 16y पावर 4. अब अगले स्टेप पे चलें, r पावर 4 प्लस 16y पावर 4 तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, अलबत्ता r पावर 4 माइनस 16y पावर 4 एक दफ़ा फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ सकता है. कैसे, मैंने r पावर 4 को लिखा है r स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग 2 2 4 इज इक्वल टू r पावर 4 माइनस 16y पावर 4 की जगह मैंने लिखा है 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसलिए 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16 और y स्क्वायर का स्क्वायर होगा y रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. सो अब आप देखें r पावर 4 इंटू 16 प्लस 16y पावर 4 इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर. अब एक दफ़ा फिर आपके पास ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. वट इज़ a इज़ r स्क्वायर एंड वट इज़ b इज़ 4y स्क्वायर. ठीक है ना, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो है a और b. अच्छा, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस b एंड वट इज़ a इज़ r स्क्वायर एंड b वट इज़ b इज़ 4y स्क्वायर. ये है b और ये है a, ठीक है ना. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इज r स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर एंड a माइनस बी इज r स्क्वायर माइनस 4y होल माइनस 4y स्क्वायर. राइट, आगे चलें. अब फिर r स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको मैं एज इट इज लिख लूँगा और फर्स्ट फैक्टर को भी मैं एज इट इज लिख लूँगा. अलबत्ता ये जो लास्ट फैक्टर है ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है. वो किस तरह से, r स्क्वायर को मैंने लिखा r होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 2y होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि जब आप 2y का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 4y स्क्वायर यही टर्म बन जाएगा. अब ये फिर देखें आपके पास इस वक्त a क्या है, इस वक्त a है r ब्रैकेट के अंदर जो है और b क्या है, b इस वक्त है 2y. तो एक दफ़ा फिर r स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2y होल स्क्वायर के फॉर्म में बना विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. सो व्हाट इज़ a, अब a r है, ब्रैकेट के अंदर वाला a कहलाएगा और यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर 2y है, तो क्या बनेगा a प्लस बी यानी r प्लस 2y और a माइनस बी यानी r माइनस 2y. तो क्या है फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स किसके, r पावर 8 माइनस 256y पावर 8 के, r पावर 4 प्लस 16y पावर 4, r स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू r प्लस 2y इंटू r माइनस 2y. ये है टोटल फैक्टर्स ऑफ r पावर 8 माइनस 256
y रेज टू द पावर 8। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, a पावर 6 माइनस 2a क्यूब माइनस 15। अब इसे देखें, इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है a पावर 6, ठीक है, इसी तरह 15 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे हम पिछले पार्ट यानी अलजेब्रिक फार्मूलों के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई या फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है। a पावर 6 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और 2a क्यूब भी नॉन परफेक्ट और 15 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। तो फिर इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसके लिए अभी जो हमने थोड़ी देर पहले तरीक़ाकार डिस्कस किया, -15 को मल्टीप्लाई करेंगे a पावर 6 कोएफिशिएंट 1 के साथ, -15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -15, यहाँ पे लिख देंगे। और जो मिड टर्म है a -2a क्यूब, इसमें जो वेरिएबल a क्यूब है इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2 को -15 के नीचे लिख दूंगा एज अ रफ वर्क। अब दो ऐसे नंबर्स मुझे चुनने हैं जिनका प्रोडक्ट हो, जिन्हें मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाए -15 नॉट +15, और उन्हीं दो नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आना चाहिए -2। वो दो नंबर्स हैं -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 = 15, माइनस इंटू प्लस माइनस। लेकिन जब इसी -5 + 3 को लिखते हैं तो -5 + 3 का डिफरेंस है -2। सो इसका मतलब ये हुआ कि -5 को अगर आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -15, और जब आप -5 + 3 लिखेंगे तो वी गेट -2। कोएफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म a क्यूब। अब a पावर 6 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हम मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो -2a क्यूब की जगह मैं लिखूंगा -5a क्यूब + 3a क्यूब। ये रहा -5a क्यूब + 3a क्यूब। ये किसकी जगह, -2a क्यूब की जगह। मैंने इसे ब्रेक कर दिया, और उसके बाद -15 एज इट इज। अब है पेयर्स बनाने की और कॉमन लेने की। यह है पहला पेयर, और ये है दूसरा पेयर। पहले पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, a पावर 6 और फिर -5 a पावर 3। देखें, अगर मैं a क्यूब या a पावर 3 कॉमन लेता हूँ तो a पावर 3 ऑलरेडी a पावर 6 के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा a पावर 3 को हम कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर a पावर 6 की जगह लिखेंगे a क्यूब यानी a पावर 3। इसलिए एक a क्यूब आप बाहर ले चुके हैं तो एक a क्यूब ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। -5 a क्यूब की जगह सिर्फ -5 लिखेंगे, बिकॉज a क्यूब आपने क्या लिया, कॉमन। अब आ जाए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, बिकॉज 3 1s are 3 and 3 5s are 15। तो मैंने +3 कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर, +3 a क्यूब की जगह सिर्फ a क्यूब लिखेंगे, बिकॉज +3 हम कॉमन ले चुके हैं, और -15 की बजाय आप 5 लिखेंगे, बिकॉज 3 5s are 15, राइट। अब आपको देखे एक जैसा फैक्टर नजर आ रहा होगा, a क्यूब -5 और a क्यूब -5, इसे आप कॉमन लेंगे, और जो अनकॉमन है a क्यूब + 3, इसे आप यहाँ पर भी, उसे भी आप यहाँ पर एज अ फैक्टर लिखेंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ a पावर 6 -2a क्यूब -15? सिर्फ फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं, HCF नहीं, सिर्फ फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स हैं a क्यूब -5 इंटू a क्यूब + 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अगेन फैक्टराइज। फिर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसे आपने फैक्टराइज करना है। पॉलिनोमियल है x + 1 ओवर x होल स्क्वायर -7 इंटू x + 1 ओवर x + 12। आपने इसे फैक्टराइज करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखूँगा, x + 1 ओवर x होल स्क्वायर -7 इंटू x + 1 ओवर x + 12, और इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब देखिए, ना तो मैं इसे अलजेब्रिक फार्मूलों के अकॉर्डिंग इसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, और ना ही मेरे पास कोई दूसरा तरीका है। मैं इसे सबसे पहले एक सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूँगा, जिसे मैं आराम से आसानी से फैक्टराइज कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो x + 1 और x है, लेट्स से मैं x + 1 और x को कंसीडर करता हूँ y के इक्वल। मैं कहता हूँ लेट y = x + 1 और x। ऐसा करने से ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ी आसानी के साथ फैक्टराइज हो सकता है, और ये पता है क्या बन रहा है, a² - 2ab + b²। अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है, ठीक। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, बल्कि नहीं, ये वो फार्मूला नहीं बन रहा, इसे हम फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे x + 1 और x और x + 1 और x होल स्क्वायर को आसान वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने x + 1 और x को कंसीडर किया y के इक्वल। सो लेट y = x + 1 और x²। अच्छा, इसकी जगह तो आपके पास आ जाएगा y। अब फिर x + 1 और x होल स्क्वायर की जगह फिर क्या पुट करेंगे, क्योंकि दोनों को रिप्लेस करना है। इसके लिए फिर अगर x + 1 और x y के इक्वल है, देन y² = x + 1 और x होल स्क्वायर। यूँ समझे कि आपने इस इक्वेशन का दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, जैसे आप कहते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो
इफ y इक्वल्स x प्लस वन और x, देन वाई स्क्वायर इक्वल्स x प्लस वन और x होल स्क्वायर। यानी आपने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स किया। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड बनेगा वाई स्क्वायर और राइट साइड x प्लस वन और x होल स्क्वायर। क्योंकि मैथ्स में जो भी एक्शन आपने लेना होता है इक्वेशन के बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों पे लेना होता है। और ये स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि मुझे x प्लस वन और x होल स्क्वायर को भी तो रिप्लेस करना है। जैसे मैंने x प्लस वन और x को रिप्लेस किया y से, तो फिर x प्लस वन और x होल स्क्वायर ये रिप्लेस होगा y स्क्वायर से। दोनों मैंने यहाँ पे बना दिया, x प्लस वन और x भी, और x प्लस वन और x होल स्क्वायर को भी मैंने y स्क्वायर के इक्वल ले लिया। अब देखें इक्वेशन 1 बिकम्स, जहाँ पे आपको x प्लस वन और x नजर आ रहा है वहाँ आप रिप्लेस करेंगे y को, और x प्लस वन और x होल स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे आप सिंपल y स्क्वायर से। अच्छा, y होल स्क्वायर को आप y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सो x प्लस वन और x होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x प्लस वन और x होल स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर से, उसके बाद -7, ये रहा -7, और x प्लस वन और x की जगह आप रिप्लेस करेंगे y से, यानी -7 इंटू एक्स प्लस वन और x बिकम्स -7y। ठीक है ना, x प्लस वन और x की जगह आपने क्या पुट किया, y, और आखिर में +12 इक्वल्स 0। मैंने आपसे कहा ना, मैं सबसे पहले इस कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बल्कि नहीं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बल्कि नहीं सॉरी, ये इक्वेशन नहीं, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो मैं यहाँ से इक्वल टू 0 हटा देता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कन्फ्यूजन हो गई। एक्सप्रेशन गिवन है तो यहाँ भी ये एक्सप्रेशन ही रहेगा। मैं ये इक्वल टू 0 यहाँ से हटा देता हूँ, ये हाँ ठीक है ना, ये सो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बनी, वाई स्क्वायर -7y + 12। अब इसे मैं मिड टर्म ब्रेक के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिग्री वेरिएबल वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। इस वक्त कोएफिशिएंट क्या है, 1। सो 12 1s are 12, और ये 12 मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज अ रफ वर्क। उसके बाद मिड टर्म का कोएफिशिएंट यानी y का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है -7। साइन को भी देखना है आपने, तो -7 को 12 के नीचे लिख देता हूँ। दो ऐसे नंबर्स चूज करूंगा जिन्हें मल्टीप्लाई करके +12 आए, और उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -7। वो दो रिक्वायर्ड नंबर है -3 मल्टीप्लाई बाय -4। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4s are 12। आप कहेंगे कि +3 + 12 ले, तो सॉरी +3 + 4 लें, +3 मल्टीप्लाई बाय +4 लेंगे तब भी तो +12 ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन +3 + 4 -7 नहीं दे रहा। मैंने आपसे कहा ना, जो नंबर्स आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ नीचे प्लस माइनस करके -7 कैलकुलेट करना होगा। सो मुझे नंबर्स लेने पड़े -3 मल्टीप्लाई बाय -4, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कैलकुलेट होगा +12, जबकि इसी -3 -4 का जो डिफरेंस या सम है वो है -7। इसलिए क्योंकि दोनों लाइक साइन माइनस माइनस के साथ है, तो माइनस इंटू माइनस गलत होगा। -3 -4 इज -7, माइनस इंटू माइनस का मतलब है +7। ठीक है ना, सो अगर साइन लाइक हो तो हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन वही रहता है। एनी हाउ, अब वाई स्क्वायर एज इट इज आप लिख लेंगे। -7y को आप ब्रेक करेंगे इंटू -3y -4y। ये रहा -7y की जगह -3y -4y, एंड इट्स ट्रू, -3y -4y इज -7y, एंड देन +12 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप है, आपने पेयर्स बनाने हैं और फिर कॉमन लेना है। देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का तरीका है, ये भी प्रॉपरली आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक, सो सबसे पहले वाई स्क्वायर -3y में कॉमन क्या आ रहा है, y। ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर की बजाय सिर्फ y, और -3y की बजाय आप सिर्फ -3 लिखेंगे, बिकॉज y आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह -4y + 12 में कॉमन क्या आ रहा है, 4, बिकॉज 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। दोनों 4 और 12 4 से डिविजिबल है, तो लिहाजा आप 4 कॉमन लेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ 4 से पहले माइनस साइन है, तो आप -4 कॉमन लें यहाँ पे। ठीक हो गया। जब आप -4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर -4y की बजाय सिर्फ y लिखेंगे, बिकॉज -4 आप कॉमन ले चुके हैं। क्योंकि आपने नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। याद रखें, अगर आपने प्लस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने माइनस साइन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -4y, लेकिन जब आप -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड देन 4 3s are 12।
राइट। सो जब आप प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे बिकॉज आपने माइनस साइन भी कॉमन लिया, तो 12 की जगह आप लिखेंगे 3 बिकॉज 4 3s are 12। अब आपके पास यहाँ पर y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो आप y माइनस 3 को कॉमन लेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे, और अनकॉमन y माइनस 4 को भी फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ये आ गए इसके फैक्टर्स। लेकिन ठहरिए, यहाँ तो हमने y को रिप्लेस किया था बाई x प्लस 1 ओवर x, जबकि असल एक्सप्रेशन भी x प्लस 1 ओवर x के फॉर्म में है, तो लिहाजा y को रिप्लेस करेंगे दोबारा x प्लस 1 ओवर x से। ऐसा तो मैंने इसलिए किया था ना ताकि ये आसानी से फैक्टराइज हो। अब जब हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब y को दोबारा उस x प्लस 1 ओवर x से रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने लिखा है बट y इज x प्लस 1 ओवर x, तो आप यहाँ पर y की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 ओवर x, तो y माइनस 3 बिकम्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 एंड y माइनस 4 बिकम्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, राइट। इक्वल 0 हटा देंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। सो ये है फैक्टर्स किसके, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 12 के। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब। आपने इसे भी फैक्टराइज करना है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब है, लिहाजा आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक क्यूबिक फार्मूला, ठीक। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब को आप लिखेंगे, 64x क्यूब की जगह आपने लिखा 4x होल क्यूब, इसलिए क्योंकि 4 का क्यूब है 64 और x का क्यूब है x क्यूब, सो लिहाजा 64x क्यूब की जगह आपने लिखा 4x होल क्यूब। इसी तरह माइनस साइन 27y क्यूब की जगह आपने लिखा 3y होल क्यूब, बिकॉज 27 भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 पावर 3, राइट। सो अब आप देखें, अब मैं इसे मैच करने जा रहा हूँ 4x होल क्यूब माइनस 3y होल क्यूब को a क्यूब माइनस b क्यूब के साथ। यहाँ पर a क्या है 4x, a क्यूब क्या है 4x होल क्यूब, b क्या है 3y और b क्यूब क्या है 3y होल क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ये दोनों a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो लिहाजा अब आप 4x होल क्यूब माइनस 3y होल क्यूब को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करेंगे। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल, सबसे पहले आप लिखेंगे a माइनस b, जिससे कि आप जानते हैं a 4x है और b 3y है। सो a माइनस b इज 4x माइनस 3y। फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 4x होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ab यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाय 3y, 4x a है और 3y b है, और आखिर में b स्क्वायर 3y होल स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 4x माइनस 3y लेफ्ट साइड पे 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब एज इट इज, और इसके साथ साथ 4x का स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर होगा 4 4s are 16 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। साथ में 4x और 3y को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3s are 12xy एंड देन 3y का स्क्वायर जब आप लेंगे, सो 3 3s are 9, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर। सो 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब के फैक्टर्स क्या है, 4x माइनस 3y इंटू 16x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये फैक्टर्स इसलिए कहलाते हैं 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब के, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द सेम अलजेब्रिक क्यूबिक एक्सप्रेशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find HCF that is highest common factor of the following expressions। अब देख रहे हैं ना कि बार बार फैक्टराइजेशन HCF वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक तरह से आपके इस पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही है, किस तरह से फैक्टराइज किया जा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इनका HCF फाइंड करना है। दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले x क्यूब माइनस x पावर 6 माइनस y पावर 6 को फैक्टराइज करते हैं। मैं x पावर 6 माइनस y पावर 6 को लिखूंगा x क्यूब होल स्क्वायर माइनस y क्यूब होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2s are 6 यानी ये दोबारा x पावर 6 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 यानी ये भी y पावर 6 के इक्वल ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर होल क्यूब, ये भी सही है, और फिर दूसरे टर्म को भी इसी तरह लिखेंगे। जब आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब। लेकिन अगर आपने इसे पिछले मेथड से लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था x क्यूब होल स्क्वायर माइनस y क्यूब होल स्क्वायर, अब ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर होल क्यूब या x क्यूब होल स्क्वायर। फर्क क्या होगा,
पहले आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। लेकिन अगर आप इसे दूसरी तरह लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर होल क्यूब, तो पहले आप यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब चले आगे, ये मैच कर रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। कहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला? यहाँ देखें, यहाँ मुलाहिजा कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जिसके फैक्टर्स हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अब सबसे पहले ये गौर करें कि इसमें ए क्या है? ए है एक्स क्यूब और ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ए जो है वो ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब है, जबकि ए स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह बी क्या है? बी है वाई क्यूब और बी स्क्वायर क्या है? वाई क्यूब होल स्क्वायर। तो जब आप a प्लस बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर a एक्स क्यूब है और b वाई क्यूब है, यानी एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए डबल स्क्वायर नहीं है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, इसलिए सिर्फ a प्लस बी लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर डबल एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं तो a जो है वो एक्स क्यूब कंसिडर होगा। तो a प्लस बी बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और a माइनस बी बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए ये दोनों फार्मूले बन गए। कौन कौन से? पहला बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरा बना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों को अलजेब्रिक क्यूबिक फार्मूलाज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल, जिसके फैक्टर्स हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ए बी इज a मल्टीप्लाइड बाई बी एंड देन बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। इसी तरह ये मैच कर रहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, जिसके फैक्टर्स हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी एक्स माइनस वाई और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। आगे चलें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स प्लस वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये रफ फर्क है, ठीक है, जो रेड टेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है। आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में जब भी कोई स्टेप पे कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई होता है तो फार्मूला आगे साइड पे लिख दिया जाता है एज अ रेफरेंस, यानी इस स्टेप को हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया है। ठीक, सो आगे चलें। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस साइन भी एज इट इज़, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर। इसी तरह एक्स माइनस वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर। अब ये एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 के पूरे फैक्टर्स है, फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हम आते हैं दूसरे पॉलिनोमियल यानी एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 पे, इसे भी फैक्टराइज करते हैं। एचसीएफ फाइंड करना है ना, एचसीएफ के लिए पहले दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे और यही कहलाएगा एचसीएफ। तो सबसे पहले एक्स पावर 4 को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन है, और वाई पावर 4 को मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये एक्स पावर 4 और वाई पावर 4 के इक्वल है। अब जैसे ही आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके फैक्टर्स हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन ए क्या है? ए है इस वक्त एक्स स्क्वायर और बी क्या है? बी है इस वक्त वाई स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज ना हो, वाजे नजर आ रहा है यहाँ पे डबल स्क्वायर है और यहाँ पे डबल स्क्वायर नहीं है। तो अब जब डबल स्क्वायर होगा तो ए एक्स स्क्वायर कंसीडर होगा ब्रैकेट के अंदर, पहले भी मैंने बताया, और बी वाई स्क्वायर कंसीडर होगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक, सो ए प्लस बी ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए है एक्स स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर, ये रहा ए प्लस बी। और फिर ए माइनस बी, ए है एक्स स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे चलें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो इसे फैक्टराइज करे। अलबत्ता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, जिसके फैक्टर्स हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे डबल स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई। अब ये क्या है? ये तीनों फैक्टर्स हैं किसके? एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के। ये फैक्टराइज फर्दर नहीं हो सकता, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म के। अब HCF क्या है? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहला पॉलिनोमियल, पहले फैक्टर्स कहाँ हैं पॉलिनोमियल के? ये है एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 के फैक्टर्स, और एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के फैक्टर्स कहाँ हैं? मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि वह आसानी से नज़र आ जाए, बल्कि कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। नहीं, ये तो ऊपर रफ वाले कलर से मैच कर रहा है, कौन सा कलर दूँ?
ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है ना। ये है फैक्टर्स एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 के, और एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 के फैक्टर्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। HCF कहते हैं कॉमन फैक्टर्स को। देखिए कौन से फैक्टर्स कॉमन है उसे आपने उठाना है, अगर एक से ज़्यादा हुए तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 में भी है, और यही एक्स प्लस वाई एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 में भी है, तो ये कॉमन हुए ना, दोनों में मौजूद है, तो लिहाजा आप लेंगे एक्स प्लस वाई। दूसरा आप देखें एक्स माइनस वाई एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 का भी फैक्टर है, और यही एक्स माइनस वाई एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 का भी फैक्टर है। देखिए ये सारे एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। सो एक तो एक्स प्लस वाई कॉमन हुआ, दोनों में है, और दूसरा एक्स माइनस वाई भी कॉमन फैक्टर हुआ, क्योंकि ये एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 का भी फैक्टर है, और साथ में एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 का भी फैक्टर है। तो HCF क्या लिखेंगे आप, HCF होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यही दो फैक्टर्स, मैं इनको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आसानी से नजर आ जाए। देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों एक जैसे हैं, और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये भी एक जैसे हैं। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये आपको यहाँ नहीं नजर आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है अनकॉमन फैक्टर्स, जबकि HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को के प्रोडक्ट को कहते हैं। प्रोडक्ट मीन टू मल्टीप्लाई, और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। यानी आप गौर करें कि ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी से मैच कर रहे हैं या नहीं, तो इनका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिहाजा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी सही है आपका आंसर, और ये तो बहुत ही परफेक्ट है। सो ये है HCF। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द वाई पावर 4 प्लस 1 और वाई पावर 4 माइनस 4 इंटू, सॉरी मैंने y पढ़ दिया, u पावर 4 प्लस 1 ओवर u पावर 4 माइनस 4 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 6 वेयर u शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या होगा अगर u 0 आ जाए, अगर u 0 आता है तो ये u पावर 4 बन जाएगा 0, 1/0 इज अनडिफाइंड, ये बिल्कुल सॉल्व हो ही नहीं सकेगा, ठीक। सो लिहाजा कंडीशन है कि u यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चैप्टर में आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा आपने पढ़ा था फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपके हाथ आज़ाद है। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, जो कि आसान है एज़ कम्पेयर टू द फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ज़हन में रहे कि आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन ये डिवीजन मेथड रिवीजन भी हो जाएगी और आसान भी है। सो y पावर 4 प्लस 1 ओवर y, सॉरी फिर इसको y पढ़ रहा हूँ, u पावर 4 प्लस 1 ओवर u पावर 4 ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, पावर वावर कुछ नहीं है, तो लिहाजा इसको u पावर 4 प्लस 1 ओवर u पावर 4 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले -4 को u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर -4 u स्क्वायर। उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर u स्क्वायर से, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -4/u स्क्वायर, और उसके बाद +6 एज इट इज़। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इसकी क्या होगी, सबसे पहले वो वेरिएबल रखेंगे जिसकी सबसे पावर ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाले, फिर उसके बाद उससे कम पावर, फिर उसके बाद उससे कम पावर, और आखिर में कांस्टेंट टर्म। यानी कि सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर ये होगा, कांस्टेंट टर्म तो आखिर में नहीं रखेंगे, पावर के लिहाज से वेरिएबल की जितनी ज़्यादा पावर होगी उससे पहले, फिर उससे कम दूसरे, फिर उससे कम तीसरे, फिर उससे कम चौथे, और आखिर में सबसे कम पावर वाले वेरिएबल को रखेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर u पावर 4 रख दिया, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है पावर इस वेरिएबल u की, जो कि है 4। ये तो आपको आसान लग रहा होगा। फिर मैंने 1/u पावर 4 की जगह -4u स्क्वायर रखा है। आप ये कहेंगे कि यहाँ तो पावर 4 ज़्यादा है, जबकि यहाँ u की पावर 2 है, ये तो कम है। नहीं, u पावर 2 इज़ मोर देन 1/u पावर 4 एज अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट। अगर आप वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को देखें तो u पावर 2 जो है इस वेरिएबल का पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 1/u पावर 4। क्या आप जानते हैं कि मैं 1/u पावर 4 को लिख सकता हूँ
u रेज टू द पावर -4। इसलिए कि अगर मैं इस u पावर 4 को डिनोमिनेटर से शिफ्ट करता हूं न्यूमरेटर पे तो पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहां पर पावर -4 है जबकि यहां पर पावर +2 है, तो विच वन इज ग्रेटर, पावर +2 इज ग्रेटर बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब के सब पॉजिटिव नंबर्स से छोटे हैं, इवन 0 से भी छोटे हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तो तरतीब के लिहाज से, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से u पावर 4 के बाद कौन सा टर्म आएगा, -4 u स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इस वक्त u का जो पावर है वो 4 से कम है। पहले 4 सबसे ज़्यादा है, फिर 2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर मैंने रखा है कांस्टेंट टर्म। आप कहेंगे ये तो u पावर 2 और u पावर 4 को आपने आखिर में रख दिया, इसलिए क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 6 को लिखूँगा 6 टाइम्स, बल्कि 6u रेज टू द पावर 0। असल में जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक्चुअली इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना, u पावर 0। यहाँ तो u पावर 0 है ही नहीं, तो फिर मैंने कैसे लिखा, एक्चुअली 6 इसी के ही इक्वल है। यू नो व्हाट, u पावर 0 इज 1, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और जब आप u पावर 0 की जगह 1 पुट करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, और जो u 4 अपॉन u स्क्वायर है इसे लिखा जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय u पावर -2 जब आप इसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे, और फिर 1 अपॉन u पावर 4 को लिखा जाएगा u पावर -4 जब आप इसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे। तो इस हिसाब से 6 के साथ जो वेरिएबल u है उसकी पावर कितनी है, 0 है, इसलिए कि u पावर 0 1 होगा, एंड देन 6 1s are 6। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर u की पावर कितनी है, 0 है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नेगेटिव नंबर्स और लेस देन इवन 0, ठीक है ना। तो सबसे पहले पावर u का क्या आ रहा है, +4, फिर u का पावर आ रहा है +2, फिर आ रहा है पावर u का 0, ठीक है ना। चले मैं इसके साथ लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है, u पावर 0। उसके बाद तरतीब के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिखूंगा 4 अपॉन u स्क्वायर। जानते हैं क्यों, क्योंकि जब मैं u स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा न्यूमरेटर पे तो ये बनेगा -4u रेज टू द पावर -2, ठीक है ना। और सबसे आखिर, बल्कि मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है ना, 4 अपॉन u स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4u रेज टू द पावर -2, और आखिर में 1 अपॉन u पावर 4 को मैं लिखूंगा u रेज टू द पावर -4। अब देखें क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है या नहीं। सबसे पहले u की पावर क्या है, +4, फिर u पावर +2, और फिर उसके बाद u पावर 0, नॉट 2 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म के साथ हमेशा वेरिएबल की पावर 0 होती है, इसलिए कि समथिंग पावर 0 इज 1, और उसके बाद u पावर -2, और आखिर में u पावर -4। याद रखिए जितना आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे उतनी ही वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना पॉजिटिव साइड पे जाएंगे उतनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो आप ये कहेंगे कि -2 इज लेस देन 0, -2 तो 0 से भी छोटा है, और -4 फिर -2 और फिर 0 से भी छोटा है। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको इस तरतीब से लिखा। मैं इसको ज़रा अब ओरिजिनल शक्ल में वापस ले आता हूँ, ठीक है, जहाँ हमने लिखा था ये, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे u पावर 4, फिर उसके बाद -u पावर -4u स्क्वायर, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद -4 अपॉन u स्क्वायर, और सबसे आखिर में 1 अपॉन u पावर 4। आई होप इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब आपको समझ आ चुकी होगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन को इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के सिंबल के अंदर रखेंगे, दैट इज u पावर 4 -4u स्क्वायर +6 -4 ओवर u स्क्वायर +1 ओवर u पावर 4। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह ही होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर लूँ और वो नंबर बन जाए u पावर 4। मैंने क्या कहा, मैं एक ऐसा नंबर या एक ऐसा वेरिएबल चूज करूंगा जिसका स्क्वायर लूं। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ जब आप नंबर चूज करेंगे उसका फिर आपने स्क्वायर लेना है। आमतौर पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा तो नहीं होता ना, ये चूंकि स्क्वायर रूट है तो लिहाजा ये रूल यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आपने अगर कोई नंबर लेना है तब भी उसका स्क्वायर लेंगे, या कोई वेरिएबल लेना है तब भी उसका स्क्वायर लेना है टू गेट u पावर 4। मुझे यहाँ पे u पावर 4 बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लूँगा u स्क्वायर। जब मैं u स्क्वायर का स्क्वायर लेता हूँ
ठीक है ना। यू स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू पावर 4। ये मैंने खुद से चूज किया कौन से नंबर या कौन से वेरिएबल का स्क्वायर लूं जिससे मेरे पास बने यू पावर 4। डेफिनेटली अगर मैं यू स्क्वायर का स्क्वायर लेता हूं यानी यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। अगर आप यू स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, यू स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू यू पावर 4। ठीक है ना, शायद मैंने पहले कहा यू का स्क्वायर, नो, यू स्क्वायर का स्क्वायर। यू का स्क्वायर तो होगा यू मल्टीप्लाई बाई यू, दैट इज यू स्क्वायर। लेकिन यू स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो फिर यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर इज यू रेज टू द पावर 4, राइट। पहला टर्म आपने जनरेट करना है, ठीक है ना। सो एक यू स्क्वायर आप यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा यू स्क्वायर आप कोशेंट पे लिखेंगे। अब मैंने कहा ना कि स्क्वायर लेना है, स्क्वायर में दो आते हैं ना, जैसे 2 का स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह यू स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर का स्क्वायर होगा यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर। एक यू स्क्वायर आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर पे और दूसरा यू स्क्वायर आप लिखेंगे डिविडेंड पे। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर या यू स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रेज टू द पावर 4। ठीक, आप लाइन लगाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर होती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए आप सेकंड पॉलिनोमियल के साइन को चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव यू पावर 4 है, अब बन जाएगा नेगेटिव यू पावर 4 माइनस यू पावर 4, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो बाकी जो टर्म्स है माइनस 4 यू स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर यू पावर 4, इनको आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, स्टेप 2। उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे डिविडेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप करेंगे डबल। डिविडेंड को क्या करेंगे आप, डबल। स्क्वायर नहीं लेना इसका। अगर आप यू स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये तो बनेगा यू पावर 4। जब आप यू स्क्वायर का डबल लेंगे इसका मतलब ये होगा यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। देखिए ज़रा डबल और स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क करें। अगर आप यू स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये तो बन जाएगा यू पावर 4, लेकिन जब आप यू स्क्वायर को डबल करेंगे तो फिर इसे पढ़ा जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज 2u स्क्वायर। तो अगला स्टेप ये है कि जो आपके पास डिविडेंड है, जो डिविडेंड में जो टर्म होगा, जो आपने डिविडेंड बनाया या जो आपने कोशेंट बनाया, इसका आप डबल लेंगे या डिविडेंड और कोशेंट को आपस में ऐड कर दें तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब अगला स्टेप, मैं 2u स्क्वायर को किस नंबर या किस टर्म या किस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूं टू गेट माइनस 4u स्क्वायर। फिर से सुने, मैं 2u स्क्वायर को किस नंबर, किस वेरिएबल या किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे मिले माइनस 4u स्क्वायर। तो अगर मैं 2u स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 2 से, 2u स्क्वायर को अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 एंड देन u स्क्वायर, माइनस 4u स्क्वायर बन सकता है ना। तो लिहाजा मुझे 2u स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 2 से ताकि मुझे मिले माइनस 4u स्क्वायर। अब ये जो माइनस 2 है जिसे आपने 2u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसे आप इसके साथ भी लिखेंगे डिविडेंड के साथ। देखिए 2u स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया माइनस 2, जब मैं 2u स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस 4u स्क्वायर बनेगा। तो लिहाजा ये जो माइनस 2 है इसे आप इस डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे और कोशेंट के साथ भी ऐड करेंगे। ठीक, डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे और कोशेंट के साथ भी ऐड करेंगे। अब ये जो माइनस 2 है, पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2u स्क्वायर के साथ और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ। फिर से सुने, जो आपने यहाँ पर माइनस 2 ऐड किया, इसे सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 2u स्क्वायर के साथ और फिर इसी माइनस 2 को सेकेंड टर्म माइनस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। चले करते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2u स्क्वायर इज माइनस 4u स्क्वायर और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4, 6 के नीचे आप प्लस 4 लिख देंगे। लाइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है लिहाजा सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे। 4u स्क्वायर माइनस में है, आप साइन चेंज करके प्लस कर देंगे। इसी तरह 4 पॉजिटिव है, साइन चेंज करके माइनस कर देंगे। माइनस 4u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से कट जाएंगे, इसीलिए तो मुझे माइनस 4u स्क्वायर बनाना था ताकि कटिंग होती रहे। ये माइनस 4u स्क्वायर नहीं, अब ये कंसीडर होगा प्लस 4u स्क्वायर। इसी तरह 4 प्लस नहीं, अब कंसीडर होगा माइनस 4। चले, 6 माइनस 4 इज 2 और उसके बाद माइनस 4 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू रेज टू द पावर 4 एज इट इज आप लिख देंगे। फिर आपने उस स्टेप को रिपीट करना है। 2u स्क्वायर तो आप एज इट इज लिख देंगे। अब जो नया आपके पास डिविडेंड आया है या जो नया आपके पास कोशेंट आया माइनस 2, इसका आप क्या लेंगे,
डबल, स्क्वायर नहीं। -2 का स्क्वायर होगा +4, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4। आपने इसको डबल करना है। डबल क्या होगा? -2 -2 इंटू -2 नहीं, इसका मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 नहीं, -2 जैसे आपने किया था ना, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2u स्क्वायर। अब ये 2u स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नया कोशंट क्या बना है और नया डिविडेंड क्या बना है? -2 इज -4। -2 इज -4। नया डिविडेंड और नए कोशंट को ऐड कर देंगे। दोनों माइनस के साथ है तो ऐड तो होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब ये तो बन गया आपके पास। फिर मेरा सवाल है, 2u स्क्वायर को किस नंबर या किस टर्म या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें टू गेट 2? अब मुझे 2 बनाना है ना यहाँ पर, ताकि कैंसिलेशन हो। तो मैं 2u स्क्वायर को किस नंबर, किस वेरिएबल या किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास आ जाए 2? वो नंबर है 1/u स्क्वायर। अगर मैं 2u स्क्वायर को 1/u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2u स्क्वायर को 1/u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो u स्क्वायर और u स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 2 1s are 2, वी लेफ्ट विथ 2। तो लिहाजा जब मैं 2u स्क्वायर को 1/u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 एज इट इज आ जाएगा। बाकी आए या ना आए, पहला टर्म आपने एज इट इज बनाना है ताकि कट जाए। चले, मुझे 1/u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा 2u स्क्वायर को, तो ये जो 1/u स्क्वायर है इसे मैं डिविडेंड पे भी ऐड कर दूंगा और साथ साथ कोशंट पे भी ऐड कर दूंगा। देखिए वही स्टेप है, डिविडेंड पे भी मैंने ऐड किया, जैसे -2 को ऐड किया यहाँ पर भी और कोशंट पे भी, और 1/u स्क्वायर को आप कोशंट के साथ भी ऐड करेंगे। अब 1/u स्क्वायर को पहले 2u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/u स्क्वायर को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1/u स्क्वायर को 1/u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -2 को आपने मल्टीप्लाई किया था 2u स्क्वायर के साथ, और फिर -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई किया था, आगे टर्म्स नहीं थे ना, इसलिए रोक दिया था। अब 1/u स्क्वायर को सबसे पहले 2u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2u स्क्वायर, u स्क्वायर कट जाएंगे, 2 1s are 2, 2 रह जाएगा, आप इसे 2 के नीचे लिख देंगे। अब 1/u स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो -4 कोशंट न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय +1, -4/u स्क्वायर, ये बनेगा -4/u स्क्वायर। ये रहा एग्जैक्टली, आपने इसके साथ लिख दिया। फिर 1/u स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/u स्क्वायर से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर, u पावर 4, तो 1/u पावर 4, ये आप यहाँ पे आगे लिख देंगे। अब लाइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है, सेकंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे। +2 इज नाउ -2, -4/u स्क्वायर इज नाउ +4/u स्क्वायर, एंड +1/u स्क्वायर इज नाउ -1/u स्क्वायर। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से +2 -2, -4/u स्क्वायर +4/u स्क्वायर, और 1/u पावर 4 -1/u पावर 4। सॉरी, मैंने ये u स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि 1/u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/u स्क्वायर इज 1/u पावर 4। तीनों कट गए तो रिमाइंडर 0। ठीक, तो HCF क्या होगा? मैंने HCF का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट जो कोशंट बना है आपके पास, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट इज +- u स्क्वायर -2 + 1/u स्क्वायर -2 + 1/u स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस क्यों मैंने ऐड किया? देखिए, किसी भी नंबर का जब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको ज़रा मैं ये छोटा सा टॉपिक है ये समझा लेता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट है 2। अच्छा, सिर्फ 2 नहीं है, 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों? जब आप +2 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ +2, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। लेकिन साथ में जब आप -2 का स्क्वायर लेते हैं तो -2 का भी स्क्वायर क्या होगा? इज +4, ठीक है ना। -2 का भी स्क्वायर क्या होगा? इसका भी स्क्वायर होगा +4, ठीक है। मैं शो कर देता हूँ, ये शो क्यों नहीं हुआ, इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर भी +4 है और -2 का स्क्वायर भी +4 है, जबकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? +2 -2। पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। सो स्क्वायर रूट 4 जो है वो +2 और -2 दोनों के इक्वल है। वजह, +2 का स्क्वायर भी 4 है
और -2 का स्क्वायर भी +4 ही है। इसीलिए जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव ही होता है। इसलिए मैंने लिखा दस द स्क्वायर रूट इज +-u² -2 + 1/u²। राइट, सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये था रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।